जय हिंद। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 बुक केसी सिन्हा क्लास 10th और चैप्टर होगा बहुपद। इसमें आज से पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 या उससे आगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इनको ज़रा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। कहता है इस द्विघात बहुपद के हेल्प से एक और द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक ऐसा द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए जिस द्विघात बहुपद का शून्यक इनके शून्यक का वर्ग है। नहीं समझे बात को, फिर से समझिए। एक बहुपद तो दे दिया, आप क्वेश्चन आराम से बुक से उल्टा पुल्टा के पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इसका हम अर्थ बतला दें, मीनिंग क्या कहता है। कहता है एक बहुपद दे दिया है, कहता है एक और द्विघात बहुपद निकाले। एक और बहुपद कह रहा है निकालने के लिए। कैसा बहुपद? ऐसा बहुपद कि इसका शून्यक इनके शून्यक का वर्ग है। अर्थात अभी जो अपने लोग जो एक द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस न होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना। कह रहा इस बहुपद का ये अल्फा बीटा जो है, ये अल्फा बीटा इनके अल्फा बीटा के स्क्वायर के बराबर है, ठीक ना। इसका जो अल्फा होगा ये इसका अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो इसके अल्फा के बराबर होगा, इसके बीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीटा के बराबर होगा, ऐसा कह रहा। तो इस बहुपद को हमें करा ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो आइए इसका अल्फा का स्क्वायर इसके अल्फा के बराबर, तो यहाँ हम अल्फा काहे लिखेंगे? तब नहीं लिखेंगे अल्फा, क्योंकि इसके शून्य को हम माने हैं अल्फा, तो यहाँ इसका स्क्वायर नहीं है तो इसको कहेंगे अल्फा स्क्वायर, ठीक ना। इनके बीटा का स्क्वायर इनके बराबर है तो यहाँ लिख देंगे बीटा स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ भी सेम वही कंडीशन रखेंगे, अल्फा बीटा होता है तो इसका अल्फा इसके अल्फा के स्क्वायर के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। हम तो एक स्टेप आगे बढ़ गए आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ऐसा बनाना नहीं। आप क्या कीजिएगा, पहले एक बहुपद लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब नया बहुपद जो निकाल रहे हैं इनके शून्यकों का योग इनके शून्य के गुण स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होगा। इनका वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए, कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4-5 में स्टेप का हम बहुत सवाल बनाए थे, ठीक ना। तो आइए वही फॉर्मूला डालना है, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये ना फॉर्मूला होता है। अब इस पर डालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए, ठीक ना। अब चलिए आगे चलते हैं, कितना? माइनस तो माइनस बी बाय ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान प्लस -1। तो यहाँ में लेना माइनस बी, तो माइनस बी कितना लीजिएगा? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे ए का मान 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय सी का वैल्यू -1, तो प्लस कर दीजिए यहाँ 1 बटे ए का वैल्यू 1, तो कीजिए कितना हो गया? 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 गुना 2 तो 2, तो कितना निकल गया? 3। किसका वैल्यू निकला? 3। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू 3, ठीक ना। अब देखिए, अब अपने लोग इसका वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना होगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा पूरे का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए का होल स्क्वायर, सी बाय ए बी सी का वैल्यू -1 बटे ए का वैल्यू 1 पूरे का स्क्वायर कीजिए 1 बटे 1, तो कितना हो गया? -1 का स्क्वायर कितना? 1, ठीक ना। अब तो दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इस पे बैठा दीजिए नया बहुपद जो अपने लोग को निकालना है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना? 3x प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना? 1 बटे में कुछ नहीं है तो k का मान रख दीजिए 1 से सबको गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही आपका आंसर, यही ज्ञात करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट किए।
अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन नंबर 1 पर। रोमन नंबर 1 क्या है? इससे पहले जो 11 बना है सेम उसी टाइप का सवाल। इसमें क्या कहता है जरा गौर से समझिए। एक बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद एक दे दिया, कहता इसके हेल्प से एक ऐसा बहुपद ज्ञात करे जिस बहुपद का शून्यक इनके शून्यक का अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर है। नहीं समझे? फिर से समझिए। यह एक बहुपद दे दिया है, कहता है इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। इसका शून्यक क्या सब है? अल्फा है। इस बहुपद का शून्यक अल्फा है और बीटा है। ठीक ना? कहा एक नया ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिस बहुपद का शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर है और दूसरा शून्यक जो है 2 अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। ठीक ना? तो कहने का मतलब एक नया बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो नया बहुपद का पहला शून्यक कितना? पहला शून्यक नया बहुपद जो ज्ञात करना है उस नया बहुपद का पहला शून्यक किसका? नया बहुपद का। एक नया बहुपद कहता है एक ऐसा बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसका पहला शून्यक जो है, पहला शून्यक कितना है? कहता पहला शून्यक जो है अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर है और इसका दूसरा शून्यक जो है, ये ऊपर पहला शून्यक लिखे हैं, कहता दूसरा शून्यक जो है वो 2 अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो नया बहुपद हमें ज्ञात करें। ठीक ना? तो ये नया जब भी कभी हम बहुपद ज्ञात करते हैं, बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? बहुपद का फॉर्मूला ये ना होता है के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अर्थात क्या? पहले इनके शून्यक को जोड़ा जाता है फिर गुना किया जाता है। तो पहले जो नया बहुपद जो निकालेंगे, नया बहुपद में शून्यक का योग पहले निकालना पड़ता है। तो नया बहुपद का शून्यक का योग निकालिए। योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा निकलेगा अपने लोग का। तो पहले योग निकालिए, योग। तो योग कैसे? अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा कितना के बराबर है? इसका नया बहुपद का पहला शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है। तो योग मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, यही ना। इसको हटा दीजिए। तो समझाने के लिए आपको बतलाए थे, इसका काम पड़ेगा तो फिर लिख लेंगे। चलिए इसमें जोड़िए, कितना हो गया? अल्फा 2 अल्फा, तो कितना हो गया? 3 अल्फा, 2 बीटा फिर बीटा, तो कितना? 3 बीटा। ठीक ना? इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 3 कॉमन, 3 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। 3 तो 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। ठीक ना? तो 3 माइनस बी बाय ए, माइनस बी का वैल्यू कितना? ए बी सी, बी का वैल्यू 10, माइनस 10 बटे ए का वैल्यू 1। तो बोलिए कितना हो गया? माइनस 10 गुना 3 तो माइनस 30। माइनस 30 किसका निकला है? नया बहुपद में शून्यक का योग निकला है कितना? माइनस 30। अब हमें क्या निकालना है? नया बहुपद का शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अर्थात अल्फा इंटू बीटा निकालना, मतलब दोनों शून्यक को गुना करके निकालना। गुना कीजिए, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। गुना कीजिए, कितना हुआ? 2 अल्फा गुना 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा को बीटा से गुना कीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अब 2 बीटा को 2 अल्फा से गुना कीजिए, 2 दूना 4 अल्फा इंटू बीटा। 2 बीटा को बीटा से गुना कीजिए तो 2 बीटा स्क्वायर। ठीक ना? अब इसमें क्या सब आपको इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, इन दोनों को एक साथ रख के अब कॉमन ले लीजिए। कॉमन कितना आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन दोनों को देखिए, 4 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा, तो प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना? अब चलिए 2 को बाहर में ही रहने दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है? प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। अब 2 से गुना कर लीजिए, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना? अब और आगे देखिए, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर। 5 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपको? 4 अल्फा बीटा में से 5 अल्फा बीटा माइनस, तो कितना बचेगा? केवल अल्फा बीटा बचेगा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए।
अब सबका वैल्यू डाल दीजिए, सबका वैल्यू डाल के कितना हम इधर लिख लेते हैं, अब कोई बात नहीं। चलिए 2 तो 2 इंटू माइनस बी बाय माइनस तो माइनस बी, ए बी सी, बी का वैल्यू 10 बटे ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस नहीं प्लस है, प्लस अल्फा सी बाय सी, ए बी सी, सी का वैल्यू 30 बटे ए का वैल्यू 1। बोलिए फाइनली कितना हो गया? इसमें एक स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक ना। कीजिए कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 2 200 प्लस 30, तो कितना हो गया 230। 230 किसका मान निकल गया? गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या? नया बहुपद जो निकालेंगे उस नया बहुपद का अल्फा और बीटा का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान निकला है कितना 230। और नया बहुपद का शून्य का योग मतलब अल्फा और बीटा योग क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का ये वैल्यू हो गया कितना -30। अब निकालिए बहुपद। बहुपद बराबर क्या होता है? वही k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अब चलिए सबका वैल्यू डाल दीजिए, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल। योगफल का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना -30 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकालें 230, तो प्लस में 230। अब बोलिए कितना हो गया? बटे में कुछ नहीं है तो k का मान 1 रखिए, 1 से सबको गुना कर दीजिए तो सेम वही रहेगा, तो उतार लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 230, यही आपका आंसर हुआ। इसी बहुपद को कह रहा था ज्ञात करने। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन नंबर 2 पर। 12 का रोमन नंबर 2 क्या है? रोमन नंबर 1 में जो था सेम वही कंडीशन है। अब इसमें देखिए कहता है क्या, एक बहुपद दे दिया, कहता है इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा। इसका शून्यक क्या है? इसका शून्यक अल्फा है और बीटा है, ठीक ना। तो एक नया बहुपद ज्ञात करें जिनका पहला शून्यक, जिनका जो नया बहुपद ज्ञात करना, उस बहुपद का पहला शून्यक जो होगा वो शून्यक कितना है? कहता पहला शून्यक होना चाहिए 1 प्लस अल्फा बाय बीटा और दूसरा शून्यक होना चाहिए 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक ना। नया बहुपद का पहला शून्यक ये होना चाहिए, दूसरा शून्यक ये होना चाहिए। तो लिखिए यहाँ पे नया बहुपद, जो बहुपद हमें ज्ञात करना है उस नया बहुपद का पहला शून्यक, पहला शून्यक कितना होना चाहिए? 1 प्लस अल्फा बाय बीटा, 1 प्लस अल्फा बाय बीटा। और इसका दूसरा शून्यक, नया बहुपद का दूसरा शून्यक कितना होना चाहिए? दूसरा शून्य का कंडीशन दिया हुआ कितना? 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक ना। अब जो हम नया बहुपद ज्ञात करेंगे उस नया बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक आता है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योगफल। तो दोनों का योगफल पहले ज्ञात करना होगा। नया बहुपद में क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर के बाहर में रख के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्य का योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो वो योगफल और गुणनफल चलिए निकालते हैं ऊपर में। इसको पहले हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। चलिए अब नया बहुपद के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? योगफल। दोनों शून्य का योग निकालिए। पहला शून्य कितना होगा? 1 प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस दूसरा शून्य 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक ना। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1 तो 2, इधर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका भी 1। आइए सबका एलसीएम कितना? सबका एलसीएम हो गया आपको, सबका काहे लीजिएगा भाई, 2 को बाहर छोड़ दीजिए ना, 2 को बाहर छोड़ दीजिए। चलिए इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ऊपर कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक ना, बराबर 2 को 2 रहने दीजिए प्लस। अब ऊपर में दोनों का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाय नीचे में अल्फा इंटू बीटा। सबका वैल्यू डालिए। अब 2 प्लस में
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बाय ए बटे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बाय ए। ठीक ना। अब सब मान डालिए, 2 तो 2 प्लस माइनस बी बाय ए का मान 1, बी का मान 4, सी का मान 3, माइनस बी बाय तो माइनस बी का वैल्यू 4 बटे ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय सी का वैल्यू 3 बाय ए का वैल्यू 1 बटे सी बाय सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1 हटाइए, 1 नहीं लिखेंगे। कितना हो गया बोलिए, 2 प्लस ऊपर में माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 दूना माइनस 6 बटे 3, तो 2 प्लस 16 में से 6 गया 10 बटे 3, एलसीएम 3, ऊपर में 3 दूना 6 प्लस 10 बराबर 16 बटे 3। ये 16 बटे 3 किसका मान निकला है, योगफल का, मतलब नया बहुपद जो निकालेंगे उस नया बहुपद का ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हुआ। ठीक ना। अब हमें निकालना है क्या, गुणनफल। क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या, दोनों शून्य को गुना करना है, दोनों शून्य को गुना कीजिए, 1 प्लस अल्फ़ा बाय बीटा प्लस नहीं गुणन करना है इंटू 1 प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक ना। चलिए गुना कीजिए, दोनों गुना करके सामने लिख रहे हैं। एक को 1 से गुना किए कर लीजिए तो 1 को इससे गुना कीजिए तो प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बाय बीटा को 1 से गुना कीजिए तो प्लस अल्फ़ा बाय बीटा। अल्फ़ा बाय बीटा को बीटा बाय अल्फ़ा से गुना कीजिए तो प्लस अल्फ़ा बाय बीटा गुना बीटा बाय अल्फ़ा। ये तो कट के 1 ही हो गया, कट के 1 तो कितना, ये कट के 1, अब 1 कितना हो गया 2 प्लस ये दोनों बच गया, दोनों का एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक ना। अब चलिए कोना कोनी गुना कर लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए तो कितना हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना कीजिए तो अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक ना। आपके ऊपर में इतना हो गया। चलिए फिर करते हैं, 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा बीटा। यहाँ देख लीजिए सेम टू सेम है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा इंटू बीटा सेम टू सेम है। इस सेम टू सेम को सॉल्व करके हम कितना मान निकाले थे उधर वाले का, इधर बाहर में 2 है, यहाँ से यहाँ आप मिला लीजिए, देखिए सेम टू सेम, यहाँ से यहाँ को मिलाइए, इस पूरे को यहाँ से यहाँ मिलाइए, देखिए दोनों सेम टू सेम है। तो अब सेम टू सेम हल करते जाइएगा तो लास्ट में कितना निकलेगा, इसका ही वैल्यू 16/3 निकलेगा। ठीक ना। चलिए अब इतना पे पहुंच गए। अब हमें नया बहुपद निकालना है। बहुपद का फॉर्मूला क्या, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, योग का मान कितना निकाले हैं 16/3 होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुणनफल का मान कितना 16/3। अब चलिए बटे में 3 है तो k का मान 3 रख दीजिए, 3 से सबको गुना कर दीजिए, 3x स्क्वायर 3 से गुना कीजिएगा माइनस 16x 3 से गुना कीजिएगा प्लस 16। ये आपका आंसर फाइनल हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 का फर्स्ट क्या कहता उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनका शून्यक 1 और -3 है। 2 को शून्यक दिया हुआ है तो अर्थात पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक हुआ है बीटा। हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालिए। बहुपद क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना। चलिए k तो k, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू -3 होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 1 इंटू बीटा का वैल्यू -3। चलिए कर लीजिए, कितना हो गया, k एक्स स्क्वायर 1 में से 3 गया
-2, माइनस बाहर में भी तो +2, यहाँ होल इंटू एक्स है तो एक्स दे दिए। चलिए अब कितना, -3 को 1 से गुना कीजिए तो -3, बट्टे में कुछ नहीं है तो के का मान 1 रख दीजिए, x² + 2x - 3, यही आपका आंसर हुआ। इसमें यही आंसर नहीं छोड़ना है। इसके बाद अब क्या रहा है, ये द्विघात बहुपद हुआ, इसका अल्फा बीटा ये हुआ। अब कह रहा है जांच करने के लिए, कौन जांच, वही जांच जो इस एक्सरसाइज का पहले बतला रहे थे। जांच कौन, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a जो होता है, ये वाला जांच करना है, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में बहुत बतलाया है। उसी टाइप से आप जांच अपने से कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 में। इसमें कह रहा उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल 8 और गुणनफल 12 दिया हुआ। योगफल मतलब क्या, अल्फा और बीटा दोनों का योग है 8 और दोनों का गुणनफल है 12। हमें निकालना है क्या, बहुपद निकालना। बहुपद का फॉर्मूला k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। k को रहने दीजिए, x² को रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12, बटे में कुछ नहीं है तो k का मान 1 से सबको गुना कर दीजिए, x² - 8x + 12। ये तो बहुपद मेरा हो गया। अब इसमें भी कह रहा है जांच करने के लिए, जांच आप लोग अपने से कीजिएगा। जांच करने के लिए कह रहा है, जांच क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको जांच कीजिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम बतलाए थे जांच करने के लिए, उसी प्रकार से आप जांच कर लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा, जो नहीं बना तो हम परफेक्ट फिर इससे आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 आज मेरा समाप्त हुआ। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।